Hello guys, today we are going to learn about the next topic, that is SAR. So you can see here SAR का मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से हमें सबसे पहले उसको ब्रेक करना चाहिए। सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। सो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को देखना है। स्ट्रक्चर को हमें क्यों देखना है? क्योंकि हमें उसकी एक्टिविटी को पता करना है। स्ट्रक्चर की एक्टिविटी डिपेंड करती है उसके रिलेशनशिप पे। तो हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर इसमें अटैच करते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। जैसे किसी स्ट्रक्चर की, किसी ग्रुप की एक्टिविटी एगोनिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने की होती है, किसी की बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाने के लिए होती है। तो इसलिए हम लोग SAR की स्टडी करते हैं ताकि हमें उसके स्ट्रक्चर को देख के पता चल सके उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी आगे। तो बेसिकली एंजियोटेंसिन जो 2 होता है वो एक ऑक्टापेप्टाइड होता है। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब क्या होता है कि ये 8 अमीनो ग्रुप से बना होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा था इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 8 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, एस्पार्टेट, एर्जिनिन, वैलिन, टायरोसिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, प्रोलिन एंड फिनाइल एलानाइन। तो यहाँ पे जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड या अमीनो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इन सब का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे है एस्पार्टेट का। एस्पार्टेट क्या करता है, 10 फोल्ड इंक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी, जिसका मतलब होता है कि वो 10 गुना उसके बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देता है। सेकेंड जो है वो हिस्टिडीन है। हिस्टिडीन का काम क्या है, रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्टर रिकॉग्निशन, मतलब कि वो साइट पे जाके, मतलब जैसे कि मान लो कि लीवर में हमें अगर कोई इशू है तो वहाँ पे वो जाके पता करता है कि यहाँ पे ये रिसेप्टर का काम है और इसे वो रिकॉग्नाइज़ करता है और यहाँ पे इसकी बाइंडिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हिस्टिडीन का काम यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्टर रिकॉग्निशन के लिए। उसी तरीके से अगर फिनाइल एलानाइन के साथ अगर फिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है और OH ग्रुप के साथ टायरोसिन जुड़ा हुआ है और C टर्मिनल कार्बोक्सिलेट एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, एगोनिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। सो बेसिक इट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इमिडाजोल रिंग है, यहाँ पे बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप है, यहाँ पे एसिडिक ग्रुप को हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिडिक ग्रुप जो है यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से हम लोग ग्रुप अटैच करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स ग्रुप अटैच करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक ग्रुप के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर एसिडिक ग्रुप लगा है तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एसिडिक ग्रुप की इंपॉर्टेंस ये है कि इसेंशियल है किस वर्क के लिए, कि एस्पार्टेट जो है, एस्पार्टेट की जो एक्टिविटी होती है वो होती है बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाने के लिए। तो एस्पार्टेट की तरह ही काम कौन करता है, फिनाइल टेट्राजोल। सो एसिडिक ग्रुप के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फिनाइल टेट्राजोल अटैच कर सकते हैं या फिर फिनाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप। जो रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया, कई सारे जो ग्रुप से वहाँ पे अटैच करके उन्होंने टेस्ट किया लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं शो हुई। लेकिन जैसे उन्होंने फिनाइल टेट्राजोल और फिनाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच किया तो वहाँ पे क्या होने लगा कि सेम टू सेम वैसा ही काम होने लगा जैसे एस्पार्टेट करता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया हमारा, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक ग्रुप में फिनाइल टेट्राजोल और फिनाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप को अटैच करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें भी एक चीज़ हमें देखना होता है कि अगर हमने टेट्राजोल ग्रुप अटैच किया है तो टेट्राजोल जो ग्रुप है उस पर हमें क्या है कि कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, किस पोजीशन पे हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जो हम लोग का उसमें इमिडाजोल रिंग अटैच होती है वो प्रेजेंट होती है ऑर्थो पोजीशन पे बाइफिनाइल रिंग में। यहाँ पे क्या होता है, लिपोफिलिसिटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी और स्टेबिलिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वो टेट्राजोल की ज़्यादा होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है फिनाइल टेट्राजोल ग्रुप अटैच कर सकते हैं, फिनाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो जो फिनाइल टेट्राजोल ग्रुप है उसकी एक्टिविटी क्या है, फिनाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप से ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा एन ब्यूटाइल रिंग। जैसे कि यहाँ पे हमारा एन ब्यूटाइल रिंग अटैच है ना, तो इसकी क्या काम है, इसका क्या एक्टिविटी है। तो ये इसेंशियल होता है रिक्वायरमेंट टू फैसिलिटेट हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग विद रिसेप्टर। तो एन ब्यूटाइल ग्रुप इसमें इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं, जो नॉन पोलर एलिमेंट्स जो आते हैं साइट पे, उसकी बाइंडिंग
हो सके। देन द फोर्थ पॉइंट हम लोग उसमें SAR में जो जोड़ेंगे वो है इमिडाजोल रिंग। इसका ज़रूरी होना इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, हिस्टिडीन की तरह काम करता है। तो हिस्टिडीन का काम क्या था, मैंने आपको बताया था, हिस्टिडीन का काम है कि साइट को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। अब यहाँ पे हैलाइड ग्रुप जो है वहाँ पे क्या क्या लग सकता है, कीटोन लग सकता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल लग सकता है, बेंजीमिडाजोल लग सकता है। वो क्या करता है कि ड्रग को इंटरेक्ट करने के लिए, मतलब जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है उसके साथ इंटरेक्शन के लिए ये मदद करता है। तो हमारे 5 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या हो गया, एसिडिक ग्रुप पे क्या अटैच होगा, फिनाइल टेट्राजोल या फिर कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, कि जो टेट्राजोल ग्रुप है उसके ऑर्थो पोजीशन पे हमारा जो भी ग्रुप अटैच करेंगे उससे उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होगा, ब्यूटाइल ग्रुप। ब्यूटाइल ग्रुप क्यों इसेंशियल है, क्योंकि ये क्या करता है, हाइड्रोफोबिक बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है, मतलब जो भी नॉन पोलर सब्सटेंस है उनकी बाइंडिंग को बढ़ाता है। इमिडाजोल रिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिस्टिडीन की तरह काम करता है। और हैलाइड ग्रुप में कीटोन, हाइड्रोक्सी मिथाइल और बेंजीमिडाजोल लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल, प्रोटोटाइप ड्रग कौन सा है, लोजार्टन, ठीक है। ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसको हमने कैसी तरह याद किया था कि एंजियो के ओनर कौन है, लोजार्टन। सो हियर इट इज़ द प्रोटोटाइप ड्रग एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज़ 422.91 ग्राम पर मोल and the molecular formula of this compound is C22H24Cl N6O. So it is also important, like IUPAC name always in GPAT, दिस इज़ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन, लाइक सबके जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसका IUPAC नेम ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पे IUPAC नेम है 2-ब्यूटाइल 4-क्लोरो 1-PO 1H टेट्राजोल 5-वाइल फिनाइल बेंजाइल इमिडाजोल 5-methanol. So here is the structure of the losartan. So it's easy to remember if you clear your concept regarding this. Next point that we have to study in the medicinal chemistry is that mode of action, how it is acting or how it is working inside our body. Like it is a potent vasoconstriction, it works on the vessels which constricts the vessels, okay. एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है कि वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक। और किस काम में यूज़ होता है, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्ट्रॉन। एल्डोस्ट्रॉन जो होता है वो मेन उसमें क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो रिलीज़ होती है। एल्डोस्ट्रॉन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो ज़्यादातर रिलीज़ होता है इसमें। बाइंड सेलेक्टिवली एंड कम्प्लीटली टू एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर। सेलेक्टिवली और कम्प्लीटली क्या करता है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर से बाइंड करता है, जिसके वजह से क्या करता है, एंजियोटेंसिन की एक्टिविटी को वो एंटागोनाइज कर देता है। और इसकी एक्टिविटी को अगर एंटागोनाइज करता है मतलब उसके एक्टिविटी को कम कर रहा है, जिसके वजह से पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम इनिबिशन ऑफ ACE नहीं है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं उनको ये इनिबिट नहीं करता है। फार्माकोकाइनेटिक, हमारी बॉडी में इसका काम किस तरह से होता है, अगर हम लोग इसको ओरल लेते हैं, ठीक है, एज लाइक इन टैबलेट फॉर्म और किसी और फॉर्म में ओरली लेते हैं, तो ये क्या करता है, GIT में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, और इसकी ओरल जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 25 to 33% होती है। हाफ लाइफ जो होती है इसकी 1.5 to 2 आवर होती है। तो ये बहुत शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है। So don't skip the video. You have to watch all the videos so that you can understand the concept behind the medicinal chemistry, and it is easy to remember if you go through these videos. बहुत easy है क्योंकि हमने भी मेडिकम की पढ़ाई की है, तो उस टाइम जो जो हमें जो हमें इश्यूज़ होते हैं उसको मैंने ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट लोसार्टन का याद करने का तरीका बहुत ईजी है, लाइक आई जस्ट मेक अ मेनोमिक ऑफ इट, लाइक एडवर्स इफेक्ट में लोसार्टन जी। सो एडवर्स इफेक्ट में लोसार्टन जी हर बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार डॉक्टर। सो H फॉर हेडेक, B फॉर ब्लड विजन एंड D फॉर डिजीनेस। सो हियर इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर यू। जो लास्ट पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में वो है सिंथेसिस के लिए। अब सिंथेसिस करने का तरीका बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और थोड़ा सा इसको टेक्निक को देखना है किस तरीके से मैंने इसे किया है। हमने लोजार्टन का स्ट्रक्चर देखा था, बस लोजार्टन के स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ना और मड़ोड़ना है। किस तरीके से तोड़ेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो N-ब्यूटाइल ग्रुप के साथ ये जो इमिडाजोलिन रिंग है, इन दोनों को बोल दो थोड़ा अलग हो जाए, ठीक है। इन दोनों को आप जैसे ही अलग करोगे उसके साथ जो दूसरा पार्ट है
ठीक है। ये दोनों पार्टी जो है इन दोनों को अलग अलग कर दो, इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा के इन दोनों को अलग कर दो। ठीक, तो इन दोनों को जब अलग कर देंगे ना तो हमारा क्या बनेगा, ये हमारा 2-ब्यूटाइल-6-क्लोरो-5-हाइड्रोक्सी-मिथाइल इमिडाज़ोल अलग हो जाएगा और दूसरी पार्टी ब्रोमोमिथाइल पाइफेनाइल साइनाइड अलग हो जाएगा। अब एज्यूम करना कि इन दोनों को आपने ब्रेक कर दिया है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। आप क्या कीजिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम में अगर कभी लिखने जा रहे हो तो एक रफ डायग्राम आप बना लीजिएगा लोज़ार्टन का। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है कि आपको किस तरीके से सिंथेसिस करनी है, स्ट्रक्चर बना के उसको तोड़ दो। मैंने हमेशा कहा है बड़ी चीज़ों को तोड़ देना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, बड़ा है, तो इसे तोड़ दो। तोड़ने में वैसे भी बहुत मज़ा आता है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को तोड़ दिया, एज्यूम कर लेना। फिर दोनों को तोड़ने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों को जॉइंट कर देना। यहाँ पे देखोगे कि 2-ब्यूटाइल-6-क्लोरो-5-हाइड्रोक्सी-मिथाइल-इमिडाज़ोल है, तो यहाँ पे NH के साथ यहाँ पे ब्रोमीन हमने अटैच किया है। ब्रोमीन इसलिए किया है ताकि अगर ब्रोमीन और H जॉइंट हो जाएंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, निकल जाएंगे, और यहाँ पे N जो है वो CH2 के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो ज्वाइन होने के बाद आप सिंपली ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे साइनाइड का ग्रुप लग गया है। ठीक है, साइनाइड को क्या किया, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन करवाया HCl के प्रेजेंस में। सो हियर इज़ द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लोज़ार्टन। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Don't forget to like and subscribe. If you like my video, please share. Thank you.